मैं फिल्म जैसी शादी की पहली रात के सपने देखती थी, लेकिन असली अनुभव ऐसा बिल्कुल नहीं था। लगभग 10 साल हो चुके हैं, मैंने किसी आदमी के साथ सेक्स नहीं किया है। आखिरी बार मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाए थे, जिसे मैंने तलाक दे दिया। एक 18 वर्षीय नवयुवती की तरह मैंने कामसूत्र एक प्रेम कहानी फिल्म देखी, जो मीरा नायर द्वारा निर्देशित थी। कामसूत्र एक ऐसी कहानी थी जो प्रेम करने की कला के बारे में बात करती है। मैंने सोचा कि इस फिल्म को देखना मेरे लिए निषेध होगा, उसी प्रकार जैसे मुझे जैकी कॉलिंस द्वारा लिखित उपन्यास नहीं पढ़ने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि वह सेक्स के बारे में खुलकर बात करते हैं। मैं एक शिक्षाविदों के परिवार से हूँ और मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर थे। मेरा ध्यान केवल अध्ययन पर था, गणित विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक विज्ञान आईसीएसई बोर्ड का चरित्र निर्माण पर एक विशेष विषय। तो मेरे माता पिता और समाज के मानकों के अनुसार मुझे कामसूत्र बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए थी, बल्कि मुझे झांसी की रानी रॉबिन हुड या जय संतोषी माँ देखनी चाहिए थी। 18 वर्ष की आयु में ही मेरे मन में कामसूत्र के नाम से एक कुतूहल सी पैदा हो गई थी। मैंने इसे देखने का फैसला किया ताकि जब मैं शादी करूं, तब मैं अच्छी तरह से प्यार कर सकूं। फिल्म शुरू होती है माया और तारा से, एक नौकरानी और एक राजकुमारी से, जो एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां और साथ ही प्रतिद्वंदी भी थी। एक ओर जब राजकुमारी तारा को रसा देवी द्वारा प्रेम करने की कला को पढ़ाया जाता था, जो कि वह अपने लिए उपयोग नहीं कर पाती, वहीं माया, जो कि नौकरानी थी, वह उस कला को अपने जीवन में साकार करती है। मैं एक शास्त्रीय नर्तकी हूँ और मैं भी अपने शरीर की लय के साथ कहानियों को कहने के लिए नृत्य करती हूँ। प्रत्येक गीत के साथ मेरे कदम प्यार की भाषा को समझा सकते हैं। मेरे पास कामुक नाक नक्शा है और मैं अपने अंग संचलन से ही किसी को भी अपने लिए तड़पा सकती हूँ। फिल्म में माया और तारा दोनों राजा के सामने नाचती है और मैं दर्शकों के सामने नृत्य करती हूँ। कभी दर्शक बच्चे होते हैं, कभी वयस्क, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राज, जो कि फिल्म में एक लंपट राजा होता है, उसे सेक्स की ज़रूरत होती है, फिर भी उसे माया से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी आत्मा के नशीले भाव झूमते हैं। माया के किरदार में मुझे अपना एक रूप दिखा। मुझे लगा मैं भी उस व्यक्ति को दुलार सकती हूँ और चूम सकती हूँ जो मेरा पति होगा। जब हम प्यार करेंगे तब मैं करहाऊँगी, महसूस करूँगी पुरुष की उस छुअन को जिसकी ज़रूरत हर स्त्री को होती है। उस सांस को अपने अंदर तक समेट लूँगी जो मुझे एक मादक भोर में ले जा सकता है, जब तक कि दो आत्माएं एक न हो जाए, इतने करीब न हो जाए जितना कि दो आत्माएं हो सकती है। 18 साल की उम्र में मैं अपने पुरुष की बाहों में रहना चाहती थी, जो मेरी गर्दन को चूमे, मेरे लोल किलियों को छुए। मैं चाहती थी कि वो मेरे स्तनों पर प्यार से काटने के निशान छोड़े, मेरे नाखून उसकी पीठ को नोचे जैसे कि मैंने कहा प्रेम करे। मैं वो प्रेमिका बनना चाहती थी जिसे कोई भी प्यार करना चाहे, लेकिन मैं यह सब एक शादी में चाहती थी, अपने पति के साथ। मैंने सोचा कि मैं एक साड़ी में खुद को ढकूंगी और एक दुल्हन की तरह दिखूंगी। मेरे माथे पर एक लाल बिंदी होगी, मेरे मखमली बाल के जूड़ों में फूल गुथे होंगे। उस रात वो आएगा, मेरी ठुड्डी को उठाएगा, अपनी बाहों में मेरे कांपते शरीर को लपेट लेगा। मुझे लगता था मैं अपने प्रेमी जयकुमार की माया थी, जिसके हाथ मेरे गालों को सहलाएंगे। वह मेरे होठों से अपने होठों को स्पर्श करेगा, मुझे उन सभी आसनों में लेकर जाएगा जो कि पुस्तक में समझाए और मूवी में दिखाए गए हैं। वह मुझे पूरी तरीके से जीत लेगा और मुझे अपनी पहली रात के लिए तैयार हमारी मंजिल,
हमारे बिस्तर पर ले जाएगा। वह मेरे ब्लाउज को खोल देगा। मेरी टांगों पर उसके हाथ, मेरी पीठ उसी अपेक्षा में झुकी हुई जैसे माया की झुकी थी जब जयकुमार ने उसके स्तनों को छुआ था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी उंगलियां अब कहाँ पहुँचेगी। मेरा सिर तकिए में रगड़ खाएगा और मेरे होठों से पहली कराहट निकलेगी। फिर जब मैं 22 साल की थी, मेरी शादी हो गई। मैंने अपने पति से कामसूत्र को मेरे साथ देखने को कहा। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके लिए कोई समय नहीं है, लेकिन उनके पास उनके दोस्तों के लिए समय था। उनके दोस्त वो फिल्म भी देखने गए थे। वो कई बार ब्लू फिल्में घर भी लेकर आए थे और मुझे उनके साथ पॉर्न देखने को कहा था। इन सब के दौरान मुझे कभी नहीं लगा कि मैं माया हूँ और वो जय कुमार। मुझे राजा की उस रखेल जैसी एहसास होता था जिसके साथ वह मैथुन तो करता था, लेकिन प्रेम नहीं। मैं कामसूत्र को फिर से देखना चाहती थी। मैं उससे सीखना चाहती थी कि कैसे एक औरत से प्यार करना चाहिए। मैं पॉर्न फिल्म देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वे संभोग के बारे में बात करती है, जबकि मैं केवल प्रेम चाहती थी। मेरे पति को लगता था कि वह बहुत बौद्धिक है। वह सेक्स के नाम पर इस तरह की मूर्खता की सहारा नहीं करता। आज मेरी शादी की पहली रात को मुड़कर देखूं तो कोई सेक्स कभी था ही नहीं। रिसेप्शन के दौरान मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी और मेरे पैर में चोट आ गई थी। मेरे पैर में दर्द था, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर सोने के लिए चला गया। पहली रात ही मुझे समझ आ गया था कि वह अभिमानी था। मुझे ऐसा पहले भी लगा था जब हमने मिलना जुलना शुरू किया था, लेकिन तब मैं शादी करने की जल्दबाजी में थी और मैंने उसकी अपमानजनक प्रकृति को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन मेरी दोस्त ने यह पूछा कि मेरी पहली रात कैसी रही। मैंने कामसूत्र से दृश्यों के आधार पर बातें बनाकर बता दी। तब मेरे पति ने मुझसे फ़ोन छीना और मुझे ज़ोर से चांटा मारा था। फिर उसने अगले 3 दिनों तक मुझसे बात नहीं की। हमारे हनीमून पर वो उग्र हुआ जब होटल के रिसेप्शन पर मैंने मैनेजर से कहा कि वो हमें एक नवविवाहित जोड़े के लिए उपयुक्त कमरा दे। तब फिर से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और 3 दिन मुझे सज़ा देने के बाद मेरे साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश एक दुर्घटना समान रही थी। मैं सेक्स के बारे में कभी उससे बात नहीं कर सकती थी। हम 11 वर्षों तक शादी में रहे, लेकिन केवल कागजों पर। मैंने उसके साथ 5 साल बिताए और मेरा जीवन नर्क था। मैंने एक बार नहीं 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसने मुझे गर्भवती कर दिया। मैं एक जवान औरत थी और अन्य पुरुष मुझे वासना भरी निगाहों से देखते थे। मुझे लगता था जैसे मुझे एक पायदान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, ना कि एक महिला की तरह जिसे प्यार का अधिकार हो। हालांकि हमारी शादी एक प्रेम विवाह था, लेकिन मैंने उसे माया की तरह छोड़ दिया। दूर चली आई, हजारों कोस दूर, ताकि वह मुझे कभी ना ढूंढ सके। मैंने कामसूत्र फिर से देखी, लेकिन इस बार एक अकल महिला के रूप में जिसे प्यार की ज़रूरत है और वह चाहती है कि कोई उसे प्यार करे। सेक्स चोट से ग्रस्त आत्माओं को आपस में जोड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति में प्रेम प्रज्वलित कर सकता है जिसे दशकों से प्यार नहीं मिला हो। यह उन चोटों और घाव के लिए बाम है जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। यह प्रेम की शक्ति के साथ संबंध मजबूत कर सकता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि सेक्स के बिना प्यार अधूरा है। मैं अभी भी अपने जयकुमार को खोजती हूँ। मैं उसके सपने देखती हूँ। मैं एक ऐसे घर का सपना देखती हूँ जहाँ हम प्यार करते हैं, जहाँ वो पूरे जोश के साथ मुझे चूमता है, जहाँ वो मुझे एक स्त्री के रूप में मुझे पूरी तरह से प्यार करेगा। लेकिन अब यह सिर्फ एक सपना है, वास्तविकता नहीं। वास्तविक जीवन में मैं अकेली ही कामसूत्र देखती हूँ और मैं रसा देवी हूँ।
जो अपने नृत्य, अपनी मुद्राओं, अपनी भावनाओं के माध्यम से प्यार करने की कला को सिखा सकती है। मैं अब रसा देवी हूँ, माया नहीं। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।